दूसरा इसमें है रजिस्ट्रेशन जो है अनुराग जी, रजिस्ट्रेशन 40 लाख से नीचे जिसका टर्नओवर है उसको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। बहुत लोगों ने उससे नीचे रजिस्ट्रेशन कराया है, वो कंपोजिट स्कीम में आ सकते हैं 1% वाली स्कीम में, और जिनको इसका लाभ लेना है उनको तो रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। रजिस्ट्रेशन की लोअर लिमिट कोई नहीं है। अगर वो 5 लाख रुपया टर्नओवर वाला व्यक्ति भी रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो करा सकता है, ठीक है ना सर? बिल्कुल, मैं एक बात इसमें ऐड कर दूं सर, सबकी जानकारी के लिए। हरियाणा में आज के दिन जो रजिस्ट्रेशन है उसका 62% इस लिमिट के नीचे है, यानी 40 साल से नीचे, 40 लाख से नीचे वो लोग हैं जो कि जिनको मैंडेटरी नहीं है रजिस्टर करना, और उन्होंने फिर भी 62% सर। कई लाभ होते हैं उसके, यानी जो रजिस्टर्ड होता है वास्तव में गवर्नमेंट की सप्लाईज बहुत होती हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, पीएसयूज की, हरियाणा स्टेट की, वो सप्लाई केवल रजिस्टर्ड डीलर से ही हो सकती है। इसलिए उनको तो अपना माल बेचना है और रजिस्ट्रेशन में कुछ लगता नहीं है, रजिस्ट्रेशन कराना है, फॉर्मेलिटी थोड़ी पूरी करनी है, वो फिर उस माल को सरकारी महकमों को भी बेचने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। इसलिए हम व्यापारियों को कहें रजिस्ट्रेशन का कोई अलग खर्चा तो है नहीं, क्या है कोई? बस वो रजिस्ट्रेशन फी है सर, 100 रुपए नहीं, वो तो है बीमे के लिए, उतना ही वहां और नहीं है ना। जीएसटी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कोई भी पैसा नहीं लगता। यहाँ बीमा कवर करने के लिए सिर्फ छोटे व्यापारी को 100 रुपया देना है साल का, इससे ज्यादा नहीं देना। तो इसलिए प्रोत्साहन करके ज्यादा लोगों को रजिस्ट्रेशन कवर में लाना चाहिए। तो एक चीज सर मैं बताना भूल गया, ये स्कीम एक बारी अगर आप लोगों को याद हो तो हमने सरकार के तौर पे अगेन बीमे के तौर पे शुरू की थी। अनफॉर्चुनेटली उस स्कीम में लोगों ने फायदा नहीं उठाया। रिजल्ट ये निकला कि जितना हमने प्रीमियम बीमा कंपनी को दिया उसका बहुत छोटा सा पोर्शन लोग क्लेम कर पाए। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि इसमें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाके बाकायदा मीटिंग्स करें और मीटिंग्स करके लोगों को प्रोत्साहित करें कि इसमें ज्वाइन करें। सर आप तो पहले एक विषय आया कि छोटे व्यापारी को रजिस्ट्रेशन करते समय सीए का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और वो कोई भी सीए, आखिर सीए है तो सीए है, वो 4000 5000 से नीचे तो अपना मुंह खोलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसमें 20 लाख रुपए से नीचे का कोई व्यापारी अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहता है और वो अपना सीए सर्टिफिकेट उसको चाहिए, तो हम गवर्नमेंट एम्पैनल्ड सीएस की लिस्ट जारी कर देंगे और उससे कराएंगे। उसका कोई पैसा नहीं देना, वो पैसा उसका जो लमसम देना होगा वो हमारा डिपार्टमेंट देगा, इसी योजना में से देगा। 1 मिनट में फैसला किया सीएम साहब ने। अरे जबरदस्त तालियां बजाओ, इससे क्या होगा? अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से प्रार्थना करता हूं कि वो रिमोट का बटन दबाकर दोनों जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लोकार्पण करें। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से उनके उद्बोधन के लिए प्रार्थना करता हूं। जी आशीर्वाद तो आप दोगे जिम्मेदार है ना। सर क्वेश्चन पहले नहीं ले सर, आप पहले स्वागत ढंग से करवाएंगे, आप कहोगे जब सीएम साहब जाएंगे, ऐसी कोई बात है क्या? जीवन बीमा कंपनी हम कुछ भी कह लें, उस योजना के अलग अलग प्रकार करते हुए हमने एक न्यास बना दिया कि हरियाणा सरकार का एक न्यास रहेगा। उस न्यास में कुछ कलेक्शन जो बेनिफिशरीज हैं जिनको लाभ मिलना है उनका एडवांस एक प्रीमियम थोड़ा सा लेकर के डाल दिया जाए, कुछ पैसा सरकार का डाल दिया जाए, मिली जुली योजनाएं बनाएं। और खास करके ये योजनाएं जो थोड़ा सा अपने व्यापार में या आर्थिक स्थिति के नाते से बड़ों से थोड़ा नीचे हैं, कमजोर हैं, छोटा व्यापारी है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। बड़ा व्यापारी शायद उसकी हड्डी सहन कर लेगी,
उसकी इतनी ताकत है, वो एक जगह नहीं 10 जगह काम करता है, कहीं एक जगह नुकसान हो गया तो बाकी जगह से उसकी पूर्ति वो कर लेगा। लेकिन जिसका एक ही काम है उसी में नुकसान हो गया तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है, रातों रात खत्म हो जाता है। जैसा बालकृष्ण जी कह रहे थे कि रात को वो चिंतित होता है, उसको पता नहीं सवेरे तक क्या हो जाए। हम अपने मार्केट में दुकान में ताला लगा के आते हैं, सवेरे उठने से पहले कोई उल्टा सीधा समाचार मिल जाता है। तो ऐसे अवसर पर कोई तो चिंता करने वाला हो। तो चिंता करने वाला तो प्रभु है, वो सबकी चिंता करता है, फिर भी किसी ना किसी को निमित्त बनाता है। तो उस नाते से मैं कह सकता हूं कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। और मुझे भी अपने पास से कुछ नहीं करना, पूरा प्रदेश है, इस पूरे प्रदेश में सब लोग मिल करके, प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सब मिल करके करेंगे। और मिलके करने में भूमिका जो है व्यापारी की बहुत बड़ी भूमिका है, छोटी भूमिका नहीं है। व्यापारी को सरकार का भामाशाह ये कहा गया है। सरकार के लिए व्यापारी धन कुबेर है, जनता और सरकार के बीच में एक माध्यम है, पैसा इकट्ठा करना होता है। तो या तो सरकारी एजेंसी को लगाया, जाओ भाई सबसे पैसा इकट्ठा करो, बहुत बड़ा सिस्टम बन जाता वो। या फिर व्यापारी वर्ग है कि जो सिस्टम में से कहीं से सामान लेके आता है कीमत से और कीमत पर आगे दे देता है, सरकार कहता है भाई थोड़ा सा इतना हमारा भी इकट्ठा करके दे देना। यही तो कहते हैं, माल आप खरीद के लाते हो, 100 रुपए का लेके आते हो, 5 रुपया 10 रुपया अपना प्रॉफिट जोड़ते हो। हम कहते हैं भैया 12, 15, 18 हमारा भी जोड़ लो। तो यही करते हो, आप लेके उसको आगे दे देते हो। सिस्टम बना हुआ है जीएसटी। तो इस जीएसटी का भी हरियाणा के व्यापारी ने बहुत ही कमाल किया हुआ है। वैसे तो जीएसटी एक जब से शुरू हुआ बहुत इसका विरोध हुआ, जगह जगह जाके हमने भी समझाया, भाषण दिए, जो नाराज व्यापारी थे उनको मनाया। एक बड़ा अंतर देखा उस समय, जो थोड़ा बड़ी आयु का व्यापारी था, पुराना था, उसको बड़ी तकलीफ थी, नए को समझ नहीं थी। हम समझाते थे बहुत अच्छा है, और उसके बाद पुराने ने भी सारा हिसाब किताब छोड़ के नए अपने बेटों को, बच्चों को, साथियों को दे दिया, भैया अब ये नया सिस्टम है आप संभालो। और आज नया व्यापारी है वो इतना खुश है इससे, बहुत खुश है। वो कहते हैं जान छुड़ा दी 2 भैयों की। एक भैया रात को लिखते थे, एक भैया मुनी माता था वो दिन को लिखता था, दिन वाली वो लिखता था कोई आके देखेगा दिखा देंगे, रात वाली या तो उस व्यापारी को पता होती थी या उसकी पत्नी